नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। मैं हमेशा बरसात में खीरे की वैरायटी के बारे में आप सभी से बात करता हूं। खीरे की खेती बरसात में किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये भी मैं आपसे बताता हूं। बहुत सारे किसान बंधु का ये सवाल भी होता है कि बरसात में खीरे की खेती करने में वो विफल हो जाते हैं, सफल कैसे होंगे। तो बरसात में खीरे की अगर खेती किसान बंधु को करना है तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक तो खीरे की बेस्ट वैरायटी हो और दूसरी आपने मिट्टी का जो चुनाव किया है वो काफ़ी अहम होना चाहिए। मैं अभी एक खीरे के खेत में ही हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। अगस्त का महीना है और इस वक्त लगभग सभी जगह पे अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो रही है। ये किसान बंधु के लिए अच्छी बात भी है। लेकिन मैं जिस खेत में हूँ यहाँ पे ये अच्छी भूमि है, यहाँ पे जल जमाव नहीं होता है। साथ ही इसमें अच्छी वैरायटी भी लगाई गई है। ये वैरायटी जो है विशाल कंपनी की गोल्डन स्टार वैरायटी है, जिसको किसान से जब मैंने पता किया तो विगत 3 वर्षों से वो इस वैरायटी की खेती करता है और लगातार अच्छी मुनाफा जनरेट करता है। अब बरसात में खीरे की खेती तमाम किसान बंधु नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे किसान बंधु हैं जो कि बरसात में खीरे की खेती करना पसंद करते हैं। दरअसल जो किसान शिद्दत से खेती करता है, अच्छी मेहनत करता है अपने खेतों में, वहीं चुनौतीपूर्ण भरे मौसम में भी अच्छा उत्पादन ले सकता है खीरे की फसल से। और खीरे का रेट अभी मार्केट में है वो 50 से 60 रुपये केजी है। इस तरीके से किसान लगातार खीरे की खेती बरसात में करके और अच्छा इनकम कमा ले रहा है। खीरा एक ऐसा फसल है जिसकी बरसात में जब भी आप इसका रेट देखेंगे तो हाई रहता है और इससे किसान बढ़िया इनकम जनरेट कर लेता है। लेकिन ये वैरायटी विशाल की गोल्डन स्टार जो वैरायटी है, हालांकि कंपनी ने मुझे इसकी एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा नहीं दिया है, लेकिन जो बातें फैक्ट है वो किसान को जानना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी कंपनियाँ अपनी अपनी वैरायटी बरसाती खीरे का बनाती है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, विगत 3 वर्षों से लगातार किसान इस वैरायटी का खेती कर रहा है और इसमें रोगरोधी क्षमता काफ़ी अच्छी है, फलन काफ़ी बेहतरीन होता है। विशेष बात यह है ना कि 35 से 40 दिन में इससे आप पहली तुड़ाई ले लेते हैं। अभी मात्र 50 दिन की ये फसल हुई है और आप देखेंगे कि इसमें आपको लगभग एक छोटे से क्रॉप में अलग अलग जगह पे किसान ने 2-3 जगहों पे खीरे की खेती की है। ये एक छोटे से क्रॉप में और अभी इसमें खीरे फलना शुरू हो गए हैं। इसकी ये लगभग तैयार है। हालांकि इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन ये सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है। मार्केट में इसका डिमांड अच्छा खासा होता है और जाते ही ये बिक जाता है। स्वाद भी इसका काफ़ी बेहतर है। तो इस तरीके से खीरे की खेती करके किसान बंधु बरसात के मौसम में अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि जितना मेहनत हमें गर्मी के महीने में, गर्मी के सीज़न में खीरे की खेती में लगती है, बारिश के सीज़न में भी उतनी ही मेहनत हमें करनी पड़ती है और रेट हमको बढ़िया मिलता है। अब इसमें रोग कौन कौन सी आती है? फल छेदक कीट, जो कि हमारे फल को ख़राब करती है। इमामेक्टिन बेंजोएट उसकी परफेक्ट दवा है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज करने से ये समस्या ख़त्म हो जाती है। दूसरी रोग जो आती है इसमें फंगस की समस्या, जो कि बरसात का समय है तो फंगस अटैक करते हैं। माहू और तेला जैसे रोग इसमें आते हैं, तो उसके लिए हमें कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब या फिर अच्छी क्वालिटी की फंगिसाइड का यूज करके हम उस बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। रेड माइट की समस्याएं आती है। रेड माइट के लिए काफ़ी अच्छी दवा मार्केट में उपलब्ध है। बायो 303 है, चीकी है। इसके अलावा आपको सोनाटा जैसी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है, उसका प्रयोग करके आप रेड माइट से छुटकारा पा सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्याएं भी आती है। उसके लिए हम अगर समय समय पे फंगिसाइड का प्रयोग बिना बीमारी का इंतजार किए हुए अगर करते रहें, या फिर अगर हल्की फुल्की ये बीमारी दिखती है तो हेक्साकोनाजोल और ट्यूबिकोनाजोल जैसे फंगिसाइड का प्रयोग करके हम इस बीमारी से निदान पा सकते हैं। जो खर्च हम फरवरी मार्च के महीने में अपने खीरे की फसल में करते हैं, लगभग उतना ही खर्च हम अगर जुलाई और जून के महीने में खीरे की फसल लगाते हैं तो उतना ही खर्च हमें करना पड़ता है, लेकिन आमदनी उससे बेहतर हो जाता है। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जल जमाव नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये खीरा समतल भूमि पे लगाया गया है। हालांकि मचान विधि से इसकी खेती की जाए ना, अगर इसको मचान पे लगाया जाए, दीवार बना करके लगाया जाए, तो ये और भी तगड़ा फलन दे सकता है। इससे और भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस वैरायटी के बारे में, खीरे की खेती के बारे में मैं कभी किसान से भी इंटरव्यू लेकर के आप सभी को बताऊंगा कि इससे किसान कितना मुनाफा कमा चुका है अभी तक और उसको क्या फ़ायदे होते हैं बरसात में खीरे की खेती से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।